कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे और सुपर टेट की तैयारी जम के कर रहे होंगे। धुआंधार तैयारी चल रहा होगा। साथ में एक मार्केट में आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो एग्जाम रिफ्रेशर गाइड्स आया है, उससे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग शिक्षण अधिगम सिद्धांत देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण का अभिप्राय है तो पढ़ाना। क्या है अभिप्राय? पढ़ाना। शिक्षण पूर्णवलन की आवश्यकताओं को क्रम है। किसका कथन है? तो बीएफ स्किनर का। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, उद्देश्य, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह किसकी परिभाषा है? तो बर्टन की। ठीक है, आगे नेक्स्ट। शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ यानी पोल है कितने? 3 है। ठीक है ना। शिक्षण होता है सुनियोजित और शिक्षक के समक्ष शिक्षण की समस्या होती है। तो देखिए, शिक्षण माध्यम की समस्या सह शिक्षा यानी को एजुकेशन और भिन्नता व्यक्तिगता यानी इंडिविजुअल मित्रता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक जो है ना वह किसके साथ दिख रहा है ना सबको? शिक्षक के समझ में शिक्षण यही होता है। ठीक है ना। अब आ जाइए, अपव्यय एवं, थोड़ा सा और जूम कर दें क्या? अपव्यय एवं अवरोध का संबंधित है किससे? विद्यार्थी से। किसके संबंधित है? तो विद्यार्थी से संबंधित है। अब आइए, सा विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य का विचारधारा है। किसका है? आदर्शवादियों का यह विचारधारा है। फिर संपूर्ण जीवन ही शिक्षा, यह कथन किसका है? स्पेंसर का है। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। 3 तरह का ब्लूम ने दिया था। ठीक है। अनुदेश संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अनुदेश ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। संप्रेषण का विशेषता है तो विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतः प्रक्रिया, अनुभव तथा भावनाओं को आदान प्रदान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है संप्रेषण का कार्य है तो क्रियाशील करना और अनुभूत करना। पाठ वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयुक्त होता है तो लिखित और मौखिक संप्रेषण। ठीक है ना, लिखित और मौखिक, क्या बोलते हैं? मौखिक संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है कौन सा? मुख्य माध्यम एवं हार्डवेयर उपकरण। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप है शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है ग्लोबल की प्रविधि से। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष में है तो कौन कौन? देखिए, यही 3 चीज मैंने बताया था। वहां पे एक क्वेश्चन था कि शिक्षण होता है तो मतलब शिक्षण के स्तंभ है 3, कौन कौन? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, यही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? ज्यादा जूम कर दिया हूं, 1 मिनट, कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखा दूं। देखिए, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के सक्षम है, प्रक्रिया के पक्ष में है तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत के अधिनियम है तो अभ्यास, क्रियाशीलता और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? सुकरात ने किया था। ठीक है। शिक्षक किस प्रकार के व्यवहार करता है? पहला है, और दूसरा है कि वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, और तीसरा है उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। यह कथन किसने कहा है? तो गेज का। यह कथन किसका है? तो गेज का है। ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन से सूत्र जो है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? हर्बर्ट। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक आधारित है किस पे? तो पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है ना। अब आ जाइए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पाठ की विषय वस्तु एवं विभाज्य के ढंग होना चाहिए, ये विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हो, और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपयुक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? तो देखिए, सरल से जटिल की ओर यह कथन सही है। पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से आप लोग भी। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो विशिष्ट से समान की ओर जो है वो आगमन विधि से है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण की पर्याप्त सूत्र क्या है? तो विश्लेषण और संश्लेषण की ओर। बालक की ओर केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों को अनुसार शिक्षण के सूत्र द्वारा दिया जाता है तो मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। ठीक है ना। अब आइए, शिक्षण सूत्र का प्रभाव है शिक्षण पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? शिक्षण पर पड़ता है। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं किसमें? विश्लेषण में। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती है जो बालक के संपर्क में आती है और विचारों को उद्बुद्ध करती है, यानी पेस्टोलॉजी का यह कथन है। ठीक है। सन 1982 और 83 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यशाला के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया। वह किया कब? मतलब कितने क्या थे? 27। किसमें कार्यशाला थे? तो मतलब कार्यशाला यानी प्रयोगशाला की संख्या कितना था? 27 था। अब व्याख्या विधि में छात्र बने रहते हैं। ठीक है। कैसे? निष्क्रिय रहते हैं। छात्र कैसे रहते हैं? निष्क्रिय। स्पष्टीकरण की युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्त क्रमता और भाषा। स्पष्टीकरण युक्ति के प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? तो सामाजिक विज्ञान के लिए होता है। ठीक है। अब आइए, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, कहानी युक्ति है। पर्यटन विधि के छात्रों का विकास होता है, निरीक्षण एवं आकलन। विद्यालय पर्यटन यानी स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षार्थी की देन है? तो प्रोफेसर रॉय का। ठीक है। 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय परिवर्तन का शोध किया गया डॉक्टर एलन के द्वारा, यानी सूक्ष्म शिक्षण का ठीक बात कर रहा है। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। जो कार्य ऊपरी दिख नहीं रहा, चलिए कोशिश कर रहा हूं दिखा दूं। जो ऊपरी इच्छा के स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं उसका कथन क्या है? यूक्लिड का। ठीक है। खेल विधि की आवश्यकता है तो देखिए, खेल विधि की आवश्यकता जो है स्वतंत्रता, रचनात्मकता और मानसिक शक्ति का विकास। और क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
कि छात्रों को क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने। ठीक है, ये अभी और क्वेश्चन बाकी है इसके, लगातार बहुत सारे क्वेश्चन। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है तो विचार समिति और सम्मेलन विचार गोष्ठी। बहुश्रेणी शिक्षण विधि का है तो मॉनिटर से। प्राचीन काल में कौन सी विद्या चिकित्सा से संबंधित है? तो अवलोकन विधि। अवलोकन विधि जो है प्राचीन काल में चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न आदत कौशल और बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया को कुंजी है। कथन किसका है? तो पारकर का है। प्रश्नोत्तर विधि का संबंध है अन्वेषण और अनुसंधान तर्क से। हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, अनुचित प्रश्न होते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर के संबंधित है प्राथमिक स्तर पर। और ध्यान रखिएगा, मैं बहुत तेज करा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं तेज करा रहा हूं, लेकिन क्या बहुत सारे टॉपिक है इसमें, मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार झलक दिखा दूं सबका, इसलिए मैं तेज करा रहा हूं। यदि आपको किसी इसका सारे वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्रिया आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट, किंडर गार्डन और खेल विधि। ठीक है, अध्यापक के मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षीय शिक्षण में। और छात्रों को प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल। क्या विकसित किया जाता है? कौशल विकसित किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में कौशल के रूप में किस संस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की थी? 1970 में की थी। कब? 1970 में। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल में उन क्रियाओं को आधारित किया है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के नियोजन एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, जिसका कथन है क्लार्क का कथन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, बी कॉमिंग बेटर टीचर द चेयर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर बी के पासी की है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद में सन 1979 शिक्षक शिक्षार्थी में पाठ्यक्रम के अध्ययन किया जाता है। शिक्षण कौशल कितने? तो 7 प्रकार के बताए थे उन्होंने। ठीक है, पाठ योजना यानी लेसन प्लान का प्रथम बिंदु क्या है? प्रस्तावना प्रश्न। क्या है? प्रस्तावना प्रश्न। आ जाइए, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है किसका कथन है? तो कॉल्विन का। एक छूट गया, प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो पूर्व ज्ञान से। ठीक है, अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उल्लेख है तो अपव्यय एवं अवरोध शिक्षा की गिरता हुआ स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में कमी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिख रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यक क्या है? तो अपव्यय एवं अवरोध शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार का अभाव और छात्र उपलब्धि कमजोर होना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। न्यूनतम अधिगम स्तर क्यों आवश्यकता है? तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस पर समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति एवं लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री की सहायता देती है। यह कथन किसका है? एसी डेंटा का। ठीक है, जब छात्र टॉक यानी बात करता है, टॉक और चौक नहीं समझता है तो शिक्षक का प्रयोग करता है किसका? सहायक सामग्री का बात करता है, मतलब दिखाता है कि टॉक ये है और चौक मतलब जो लिखने वाला, टॉक मतलब बात करना हो गया और चौक मतलब ये हो गया। ठीक है, इस तरह से बात करता है। ठीक है, अब ये मानचित्र पर प्रयोग किस विषय के लिए किया जाता है? तो भूगोल पर। उद्घोषणा भाषाओं और विशिष्ट विषयों वस्तु के लंबे समय तक रखा जा सकता है टेप रिकॉर्डिंग में। कंप्यूटर के सिद्धांत पर पता लगाया जाता है चार्ल्स बेबेज। भारत के कंप्यूटर का विकास हुआ 1961। उस शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसने अध्यापक के स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? डेनियल डेविस। ठीक है, अब आ रही नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1877 में, क्या है? 1877। विज्ञान कीट के कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? तो 110। कितने? 110 को शामिल किया गया। ठीक है ना, अब आइए नेक्स्ट, शिक्षार्थी के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रूप से जागृत होता है? तो श्रवदिश सामग्री द्वारा। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक को विकास होता है मानसिक, बौद्धिक एवं भाषा का विकास। शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यकता है उत्तम शिक्षण हेतु। शिक्षण सामग्री का कक्षा का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार। शिक्षण की गति आधारित होती है छात्रों को सीखने की गति पर। शिक्षण के सीखने के संगठन के रूप में सर्वप्रथम प्रकार में परिभाषित किया गया। इसने किसने कहा, मतलब इसको परिभाषा किसने दिया था? तो रायबर्न ने। किसने दिया था? रायबर्न। अब आइए नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में तब अच्छा होता है जब कक्षा में सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने के तत्पर हो। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टार्डवाद मनोविज्ञान पर आधारित है पूर्ण से अंश की ओर? पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि है। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? काल्विन का है। प्रयोग संदर्भ प्रदर्शन विधि गुण है तो सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान और मानसिक सहायक में सहायक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, बचाव निदान एवं उच्च स्तर पर यह कथन किसका है? बेल्टाइन का है। और छात्रों को पूर्व ज्ञान के जानने के लिए कौशल सहायक है प्रस्तावना प्रश्न। संज्ञानात्मक क्षेत्र में संबंधित नहीं है तो समयबद्धता। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सुकरात कौन से विधि दिए? तो प्रश्नोत्तर विधि दिए थे। एक क्वेश्चन छूट रहा था और 1-2 क्वेश्चन है छूट रहे हैं तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये सुपर टेट यूथ कंपटीशन टाइम से ही पढ़ रहे थे। यदि आप किसी वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको पूर्णतः पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले क्लास में जो आपका 47 और 48 पेज का रह गया शिक्षण कौशल से, तो वो हम अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।